Hey guys, hello and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about some important things which you need to know before joining corporate. So it's been like 1.5 years since I have been working with a company and अभी कुछ experience आ गया which I just wanted to share with you guys. तो पहले तो मतलब व्हेन वी जॉइन द कंपनी स्पेशली इफ इट्स ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि काम करेंगे एंड आउट ऑफ कॉलेज बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो उस एक्साइटमेंट को पॉजिटिवली लेना और सही डायरेक्शन में मूव करना। मतलब व्हाट आई मीन इज़ कि बेसिकली जो स्टार्टिंग का टाइम होता है ना तो वी आर वेरी एक्साइटेड स्पेशली स्टार्टिंग के जो 1 और 2 वीक्स होते हैं। तो जैसे मेरे पास भी 1 वीक था तो 1 वीक वुड गो फॉर इंडक्शन। तो उसमें आपको किसी किसी कंपनी में ट्रेनिंग भी दी जाती है तो और किसी किसी कंपनी में कुछ सेशंस होते हैं एंड देन यू जस्ट डू टाइम पास फॉर फ्यू डेज क्योंकि कुछ काम नहीं होता है, न्यू होते हो ना तुम, तो इसलिए। तो व्हेन आई वाज आल्सो न्यू तो मुझे भी कुछ काम नहीं दिया जा रहा था 1-2 हफ्ते के लिए। तो उस वक्त में ऐसा लगता था कि यार सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग लैपटॉप पे लगे हुए हैं, हमें भी काम करना है। तो वी यूज्ड टू फील एम्बैरेस्ड कि हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वेले घूम रहे इधर उधर एंड वी ऑल्सो वांटेड वर्क। ठीक है, बट दैट इज़ द हनीमून टाइम जो कि तुम्हें एंजॉय करना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि एक बार तुम्हारे पास काम आ जाता है फिर तुम्हारे पास लिटरली क्या बोलते हैं, कैंपस एक्सप्लोर करने का भी टाइम नहीं होता है। जैसे मुझे आई थिंक 6-7 महीने तक नहीं पता था कि मेरे कैंपस में कई मेडिटेशन रूम्स या फिर स्लीपिंग रूम्स भी है। तो क्योंकि आई नेवर एक्सप्लोर्ड दैट मच एंड तो इसलिए एंड कोई भी एम्प्लॉय होता है उसके हनीमून टाइम दो ही होते हैं, एक जो जॉइनिंग टाइम है और दूसरा जो उसका नोटिस पीरियड है। तो जो भी आपका ये एकदम न्यू बी वाला टाइम होता है तो एन्जॉय दैट एंड ऑल्सो जब आपका स्टार्टिंग का 1-2 महीने होता है ना व्हेन यू आर कॉल्ड द न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, तो उस वक्त ट्राई टू लर्न थिंग्स। ठीक है, मतलब जितना ग्रास्प कर सकते हो, जितनी दोस्ती कर सकते हो, जितना अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो बनाने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि जितना आप 1-2 महीनों में सीखोगे तो दैट इज़ हाउ आपके मैनेजर पे भी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड दैट इज़ हाउ योर मैनेजमेंट विल ऑल्सो लुक एट यू। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि क्योंकि जब आप 1-2 महीने का वो जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है, जब आप सीख रहे होते हो तो एक्चुअली तब वो लोग भी आपको देख रहे होते हैं कि हाउ यू आर वर्किंग और हाउ यू आर प्रोसीडिंग विद दिस टाइम विच यू हैव। ठीक है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा लर्निंग में यूज़ कर लेते हो, सोशलाइज होने में यूज़ कर लेते हो तो इट एक्चुअली हेल्प्स यू कि आपके मैनेजमेंट के साथ में अच्छा रिलेशन बने एंड एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े उन पे। तो यूज़ दैट टाइम फॉर लर्निंग अबाउट कंपनी, अबाउट टीम, अबाउट योर वर्क एंड जितना केटी ले सकते हो उतना ले लो उस टाइम में, क्योंकि तब आप न्यू कहलाओगे तो तब कोई आपको जज भी नहीं करता है। अगर आप किसी के पास जाओगे बोलोगे कि मुझे इस चीज़ का केटी चाहिए एंड दैट पर्सन विल हेल्प यू आउट। बट अगर आपको बाद में टाइम हो गया एंड देन यू कम टू समवन एंड देन से कि मुझे ये सिखा दो, तो फिर वो जज करेंगे, राइट। तो इस टाइम में जितना मैक्सिमम हो सकता है सीखने की कोशिश करो अबाउट योर वर्क, अबाउट टीम, व्हाटएवर। ठीक है, फिर उसके बाद में एक तो ना बिफोर जॉइनिंग द कंपनी, ठीक है, एक बार रिसर्च कर लेना। मोस्टली दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रेशर्स एंड हु आर जॉइनिंग अदर कंपनी फ्रॉम सम अदर कंपनी। तो क्योंकि ना क्या होता है कि जैसे हम लोग कभी कभार क्या होता है, पता ही ऑफिस पॉलिटिक्स तो होती है, राइट। तो इफ़ यू स्पीक टू सम पर्सन हु इज़ वर्किंग इन दैट टीम और वर्किंग इन दैट कंपनी, तो आपको पता चल जाता है कि एटलीस्ट किस तरह का एनवायरनमेंट रहेगा या फिर किस तरह का वर्कलोड है, ठीक है, सब कुछ। तो अगर कोई भी लिंक्डइन पे या फिर आपको किसी भी तरह से अगर कोई भी कनेक्शन मिलता है
कि जो बंदा या बंदी उस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका, तो फिर उनसे एक बार कनेक्ट कर लो कि आई एम गोइंग टू जॉइन दिस टीम एंड कैसा है क्या है. If they are not able to give you insights about that team particularly, because they might not know also that team, but they would also be able to give you at least पूरे कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है एंड हाउ इट गोज एंड कैसे डेडलाइंस वगैरह कैसे स्ट्रक्चराइज्ड होते हैं एंड काम का वगैरह कैसे प्रेशर होता है, वर्कलोड कैसे होता है. तो दे कैन हेल्प यू विद दोज इंसाइट्स एटलीस्ट. तो एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. मतलब जब स्पेशली जब आप किसी और कंपनी से दूसरी कंपनी में आ रहे हो, तो कभी कभार क्या होता है आप किसी एक कंपनी को किसी रीज़न की वजह से छोड़ रहे हो और वही सेम रीज़न आपको अगर यहाँ पे दिख जाए, क्योंकि समटाइम्स दोज एम्प्लॉयज़ माइट टेल यू बिकॉज इफ़ दे नो अबाउट इट. तो अगर वही रीज़न यहाँ पे भी दिख रहा है कि यही चीज़ है, ठीक है, जो यहाँ पे भी हो रही है, तो फिर क्या फ़ायदा है वहाँ से यहाँ पे आने का, राइट. तो समटाइम्स दैट बिकम्स डिसीजन फैक्टर. तो इसलिए कनेक्ट कर लेना किसी से. एंड सेकेंडली मतलब इट्स अबाउट स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, या फिर अगर किसी को 2-3 साल भी हो गए किसी जॉब में, मतलब किसी पर्टिकुलर डोमेन में, तो आप लोग ना ये करना चाहिए कि जो भी आपके आसपास में जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड या फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उन करियर्स को एक्सप्लोर करो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई जॉइंड इन टू द बिजनेस डोमेन, ठीक है. अब बिजनेस डोमेन में भी हमारे अलग अलग रोल्स होते हैं, ठीक है. तो एंड व्हेन आई वाज इनिशियली लुकिंग फॉर जॉब्स, मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, तो आई वाज लुकिंग फॉर सम, या तो कंसल्टेंसी हो, या तो बिजनेस एनालिस्ट हो, या तो फिर कुछ मतलब कोडिंग में मिले, राइट. तो मेरा मतलब ज़्यादा फोकस वैसे सॉफ्टवेयर जॉब में था. तो व्हेन आई जॉइन दिस कंपनी, तब भी मुझे यही था कि ये रोल मुझे पसंद आएगा या नहीं आएगा. आई वॉजंट श्योर अबाउट इट. बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस रोल, तो मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है एंड आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस रोल. एंड सीनियर्स से बात करके भी मुझे पता लगा कि हाउ आई कैन शेप माई फ्यूचर इन दिस रोल एंड व्हाट आर द स्कोप्स एंड कैसे कैसे इसको अच्छे डेजिग्नेशन पे पहुंच सकती हूँ. तो ये सारे इंसाइट्स आपको सीनियर से भी मिल जाते हैं. एंड सेकेंडली व्हेन यू आर वर्किंग इन द मतलब कंपनी, तो आपको अलग अलग रोल्स और डोमेन्स के ना लोगों का काम पता चलता है. तो आप जब उस दूसरे इंसान को देखते हो, ठीक है, वेरियस टीम्स के साथ में, यू विल हैव एक्सपोजर एनीवेज. तो जब आप उनको देखोगे तो फिर आपको लगेगा कि या तो आपको आपका काम अच्छा लगेगा, या तो आपको आपका काम बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर मतलब ऑन द राइट पाथ और नॉट इन योर करियर, के मतलब आपको जो चाहिए वो ये रोल है या नहीं है, ठीक है. सो वो एक चीज़ बहुत हेल्प करती है स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू स्विच, ठीक है. कि अगर आपके पास में मुश्किल से 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है या फिर उससे भी कम का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए स्विच करना इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यू विल स्टिल बी कंसिडर्ड लाइक कि ठीक है काइंड ऑफ फ्रेशर ही है. तो इट इज़ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल फॉर यू गाइज. तो अगर आपको आपका रोल पसंद नहीं आ रहा है एंड यू वांट टू स्विच, एंड स्पेशली अगर उसी कंपनी में आपको इंटरनली स्विच करना है रोल, तो बहुत ईजी पड़ जाता है. मतलब मैनी कंपनीज हैव देयर इंटरनल पोस्टिंग्स, तो आप इंटरनली अप्लाई कर सकते हो. और अगर आपको ऐसा है कि किसी और कंपनी में अप्लाई करना है, तो भी दैट तो मतलब इज़ लाइक यू विल हैव टू कम्पीट विद द अदर एप्लीकेंट्स, ठीक है. सो या सो दैट यू शुड सी कि आपको आपका रोल पसंद आ रहा है या फिर वेदर इट्स अ करेक्ट फिट फॉर यू और नॉट. तो दैट यू शुड डू ड्यूरिंग योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करियर. एंड सेकेंडली जब आप सीख रहे हो ना चीज़ें, जैसे आपका जो भी फर्स्ट 1 या 2 मंथ्स होता है, तो उस वक्त रेडी रहो बेइज्जती सहन करने के लिए, ठीक है. क्योंकि मतलब यू विल हैव टू बी बेशरम, ठीक है. मतलब मैं मेरे पर्सनल एंगल से बता रही हूँ, बट एक्चुअली यू विल हैव टू बी, ठीक है. क्योंकि देखो अगर आप कॉरपोरेट में जा रहे हो,
स्पेशली मेरा तो ऐसा था कि मैं डायरेक्ट बीटेक से मेरा प्लेसमेंट था, ठीक है। मेरे पास तो एमबीए भी नहीं था, एंड बिजनेस में इट्स लाइक एमबीए तो भाई मतलब 90% ऑफ द पीपल हैव डन एमबीए एंड देन दे हैव कम हियर, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये था मेरा कि लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर उनके पास में उतना सारा एक्सपीरियंस है और आप नए नवेले जा रहे हो बीटेक से उठ के या फिर ऑन कैंपस उठ के, तो फिर क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं पता होंगी, ठीक है। तो लेकिन वो सारी चीज़ें उनके लिए क्या होगी, एकदम छोटी छोटी चीज़ें होंगी। तो कभी कभार क्या होता है कि कोई बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल। देखो एक्सेल हम लोग चलाते हैं कॉलेज में भी, ठीक है। बट कॉलेज में हमें उतना काम नहीं पड़ता है, ठीक है। अब कोई कॉलेज में एक्स लुकअप वी लुकअप ये सब नहीं लगाता था भाई, पिवोट टेबल वगैरह कोई नहीं बनाता था ज़्यादा, ठीक है। until and unless you have good projects in excel। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं पता होना इज़ वेरी ऑब्वियस, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है वो चीज़ें, तो उन लोगों के लिए बहुत बेसिक है जो पहले से काम कर रहे हैं। तो अगर आप उनके पास जाओगे और ये एक्स लुकअप का फॉर्मूला पूछ लोगे, वो लोग आप पे हंसेंगे या फिर रूडली बिहेव करेंगे या फिर अच्छे से समझा देंगे। बट इट कैन बी लाइक कि कुछ भी कैसे भी बिहेव कर सकते हैं वो, डिपेंडिंग ऑन दैट पर्सनस नेचर, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरह का बेसिक क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हो, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मे बी समटाइम्स इफ दे आर स्टक इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड देन यू आस्क दिस सिली क्वेश्चन, तो उनको कभी कभार हो सकता है पिस ऑफ कर दो आप, ठीक है। तो समटाइम्स समवन माइट get rude or someone might laugh at you because you are asking such silly questions, but then be ready for that, ठीक है। बट बी पेशेंट, मतलब ये नहीं कि अरे यार कोई हंसेगा इसलिए मैं पूछूंगा नहीं। डोंट डू दैट, क्योंकि गाड़ी अटकती है, ठीक है। छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ों की वजह से गाड़ी अटकती है। तो एक्चुअली मैंने तो ये किया था कि मतलब मुझे एक्सेल के लिए मैंने एक ऐसा छोटू सा कोर्स किया था यूट्यूब से, एंड ऑल्सो फिर मेरी मैनेजर वगैरह जो थी, तो उनसे मैंने एक्चुअली जब मेरा फर्स्ट मंथ था, तो हमारा वैसे भी उन्होंने मुझे ड्राइव दिया था कि जिसमें बहुत सारा डेटा वगैरह पड़ा रहता है, तो मैं उसमें फॉर्मूला लगा लगा के या फिर उसको किस तरह से अलग अलग वेज में एनालाइज कर सकते हैं वो सब देखती थी। सो दैट यूज़ टू हेल्प मी आउट कि मतलब प्रैक्टिस हो जाती थी मेरी, और मेरा डेटा एनालाइजिंग का भी जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है वो अच्छा खासा हो जाता था, ठीक है। तो बट देन सीनियर्स अगर डांटते हैं भूतते जो भी है, तो दिल पे मत लो, ठीक है। जस्ट बी एक्साइटेड फॉर लर्निंग, ठीक है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट रहेगी तो आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो बी एक्साइटेड टू लर्न एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपको, आप भले ही आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको न्यू कंपनी में जा रहे हो या फिर कुछ टीम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको कुछ नया काम आ जाता है और आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो उस वक्त ये नहीं सोचना कि अरे यार ये तो आता नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपको कभी भी सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो बी रेडी टू लर्न एंड बी एक्साइटेड टू लर्न हियर, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीखना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे सीखने के लिए कॉर्पोरेट में, ठीक है। एंड देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है कि बीइंग सोशल। अब देखो हमें लगता है कि मतलब कुछ कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है कि उन लोगों को ना सोशलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है या फिर सोशलाइज होना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली इंट्रोवर्ट्स बोल दो यार, ठीक है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो, तो भी आपको थोड़ा सा वो वैसे रहना चाहिए कि थोड़ा तो टीम से बना के रखो, ठीक है। मतलब आपकी एटलीस्ट आपके टीम में जो है कुछ लोग जो है, स्पेशली उसमें एक इंसान जो सबसे ज़्यादा होता है ना कि बटरफ्लाई की तरह, ठीक है, जिसके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं एंड जो कि बहुत सोशल होता है, उस इंसान के साथ बना के रखो, ठीक है। ऊपर से आपके मैनेजर के साथ में बना के रखो, एंड ऊपर से आपके स्किप के साथ बना के रखो। स्किप इज़ बेसिकली आपके मैनेजर का मैनेजर, ठीक है। तो ये 2-3 लोग हैं जिनसे इम्पॉर्टेंटली मतलब आपको बना के रखना ही है, ठीक है। तो अब बीइंग सोशल मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो हमें लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं शांति से एंड हमारा दिख जाएगा काम, ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट में जब तक आप किसी को सुनाते नहीं हो कि अच्छा मैंने ये काम किया है या फिर मैं कल 10 बजे तक काम कर रहा था, कोई आपको नहीं बोलेगा कि अच्छा इस बंदे ने काम किया है।
आपको जाके 10 बार ही सुनाना पड़ेगा आपका काम, एंड तब जाके कोई आपके सुनेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो देर इज़ दिस थिंग कि यार आखिरकार देखो कॉर्पोरेट में इंसान है, ठीक है। तो अगर आपकी किसी से दोस्ती है और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपकी दोस्ती आपको बचाएगी, ठीक है। इफ़ यू हैव गुड कनेक्शंस विद इन योर टीम और आउटसाइड योर टीम, तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आपकी हेल्प होगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ले ऑफ का ही टाइम बोल लो, तो ले ऑफ के टाइम पे आपके कनेक्शंस बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ले ऑफ के टाइम पे आपके मैनेजर को जब डिसाइड करना होता है कि भाई अगर मेरे पास 3 रिसोर्सेस है, इसमें से किसको हटाऊँ, तो ऑब्वियसली जिसका उसके साथ रिलेशन सबसे अच्छा होगा उसको नहीं हटाएगा वो, ठीक है। तो इट कैन हेल्प यू टू एन एक्सटेंट। एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो यूनिटी में ताकत होती है, ठीक है। तो अगर आपके कनेक्शंस है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि उससे ना एक इम्प्रेशन पड़ जाता है हर किसी पे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग इंसान है, ये अच्छा इंसान है। और कॉर्पोरेट में देखना दोस्ती बहुत काम आती है, मतलब अगर आपको कुछ भी काम निकलवाना है, अरे ये मेरा दोस्त है, हाँ ठीक है, इसका कनेक्शन आपको बस छोटा सा कनेक्शन चाहिए होता है, भले उस इंसान से सिर्फ हाय हेलो हो, ठीक है, चलेगा, बट वो बहुत हेल्प कर जाता है कभी कभार। सो इसलिए बी सोशल। एंड इसलिए भी होता है क्योंकि देखो कॉर्पोरेट में ना आपको इंटरनली क्या क्या चल रहा है आपके टीम में वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर आप अकेले बैठोगे, आप आओगे ऑफिस, काम किया, निकल गए, ठीक है, दैट वॉन्ट हेल्प यू, मतलब आप फिर ना वो दिखती नहीं है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी। तो कॉर्पोरेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब ऑफिस में हो तो आप काम करो, उसके साथ में टीम में भी कुछ कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि अच्छा यार ये बंदी तो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, ठीक है, अच्छी है, सोशल है, ठीक है, पर्सनैलिटी गुड है, अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो वो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप शांति से काम करोगे तो नहीं होगा। और ऑल्सो अगर कुछ भी आपके इसमें बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है, इंटरनली टीम में, तो वो सारी चीज़ें आपको अगर पता होगी तो आपको एक आइडिया आ जाएगा ना कि हाउ यू हैव टू मूव थिंग्स अराउंड, राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोशल रहो बट डोंट शेयर एनीथिंग, ठीक है। मतलब किसी से भी स्पेशली किसी की बिचिंग तो बिल्कुल ही मत करो। देखो आई हैव सीन पीपल जो कम्प्लीटली डबल फेस्ड होते हैं, ठीक है, वो आपको आके बहुत अच्छा बोलेंगे, ठीक है, और पीठ पीछे जाके आपकी लगा देंगे, मतलब लिटरली लगा देंगे, ठीक है, कि वो आपके मैनेजर से बिचिंग कर रहे हैं या फिर जिससे भी बिचिंग कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ हेल्प बना सकता है वो इंसान, ठीक है। तो किसी से भी बिचिंग मत करो क्योंकि इट्स नॉट सेफ एट ऑल, ठीक है। अगर कोई भी इंसान है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो उसको कि यार वो डबल फेस्ड होगा, लेकिन वो निकलता है, ठीक है। एंड इसलिए आप किसी एक को बताओगे और वो कहीं से घूम के वो चीज़ किसी के पास चली जाती है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ इन कॉर्पोरेट, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर आपको एक तरह से उनका टारगेट बना देती है, ठीक है। तो इसलिए टारगेट नहीं बनना है। सो बी अवेयर ऑफ दिस सोशल पीपल ऑल्सो जो कि ऐसी चीज़ें फैला देते हैं। तो या बी अवेयर ऑफ दोज पीपल। एंड स्पेशली अगर कोई भी आपका होता है ना कि पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो आप कभी कभार शेयर कर देते हो किसी फ्रेंड के साथ में, और मतलब आपको लगता है कि ठीक है मेरी दोस्त है, चल जाएगा, बट ऑफिस में कभी कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर मत किया करो, बी इट योर हेल्थ, बी इट रिलेटेड टू मनी, बी इट रिलेटेड टू फैमिली, एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है आप थोड़ा सा लोग सिंपैथी दे देंगे या फिर दे वुड अंडरस्टैंड, और मे बी यू जस्ट वांट टू शेयर एंड लाइक मन हल्का करना, मत करो भाई। बहुत गेम खेलते लोग, ठीक है, इसको कैसे वो एज अ वेपन यूज़ करेंगे, कैसे और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम समझ के आप पे दया करेंगे, तो वो वैसा नहीं है, उल्टा प्रॉब्लम है इसलिए वो और मुश्किल कर देंगे जीना, ठीक है। तो नेवर शेयर योर प्रॉब्लम्स और एनीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कुछ भी मत शेयर करो,
ठीक है। एंड ऑल्सो जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेंटेन वर्क बाउंड्रीज, ठीक है। अब देखो यू सी मतलब किसी किसी को बहुत डिफ़िकल्टी होती है इस चीज़ में, ठीक है। और जैसे मेरा जो था मेरा रिलेशन पहले वाले मेरे मैनेजर के साथ में, तो ही वॉज क्वाइट यू नो स्ट्रिक्ट एंड वर्कहॉलिक, अब एक्सट्रीमली वर्कहॉलिक काइंड ऑफ पर्सन था। मेरी पूरी टीम में सब लोग बोलते थे कि यार ये बंदा मतलब कितना काम करता है, कितना काम करता है। सो बिकॉज ऑफ हिम आई ऑल्सो हैड टू वर्क, मतलब उनका ऐसा होता था कि उनके जो बच्चे थे वो सुबह में सोए होते हैं, तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के काम करते थे, क्योंकि उनको रात में काम नहीं होता था, क्योंकि रात में ही वुड हैव टू गिव टाइम टू हिज फैमिली, ठीक है। एंड मेरा ऐसा होता था कि यार सुबह में तो सोना है, रात को मेरे से एक्सटेंड हो जाएगा, रात को मैं काम कर लेती थी अपना, ठीक है। तो इस चक्कर में ना मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी मेरा थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बिगड़ सा गया था। तो लेकिन देन ड्यूरिंग वन ऑन वन आई टोल्ड हिम कि देखो मेरा ऐसा ऐसा है, तो आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, एंड उसके सिवाय इफ़ देर इज़ सम वर्क तो आई विल बी अवेलेबल एज पर माई फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि देखो वर्किंग आवर्स में यू हैव टू बी अवेलेबल, वर्किंग आवर्स के सिवाय अगर जो भी काम है वैसे मोस्टली देखो होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेच तो करना ही पड़ता है इन कॉर्पोरेट। तो अगर कभी भी आपको कुछ स्ट्रेच करना पड़ रहा है तो बोल दो कि देखो ऐसा है, इतना प्रॉब्लम है, मतलब कभी कभार स्ट्रेच करना पड़ रहा है, इट्स ओके। इफ़ इट्स बिकमिंग एवरीडे थिंग तो बी वोकल अबाउट इट कि अच्छा मैं ऐसे कर सकती हूँ, आई एम फ्लेक्सिबल फॉर दिस टाइमिंग, और यू नो टेल योर प्रॉब्लम, ठीक है, बी वोकल अबाउट योर प्रॉब्लम्स एटलीस्ट, ठीक है। एंड सेकेंडली जो होता है कि मेक योर प्रायोरिटीज़ क्लियर, ठीक है। कि देखो जैसे कोई भी इंसान कॉरपोरेट में काम कर रहा है तो उसके पास में 1-2 चार्टर तो होंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास 3 से 4 चार्टर्स थे, एंड पहले तो उससे भी ज़्यादा थे व्हेन आई जॉइंड, बिकॉज उस वक्त तो रिसोर्सेज कम थे। तो क्या होता था कि अब देखो मैं अगर कुछ भी काम कर रही हूँ तो मेरे इसमें स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं मेरे स्किप का और मैं मेरे मैनेजर का दोनों का ही मतलब जो भी क्या बोलते हैं चार्टर होता है वो डिवाइडेड था मेरे साथ में, ठीक है। तो अगर मीटिंग्स होनी है तो मुझे इन दोनों के साथ में मीटिंग्स करनी पड़ती थी, दोनों के साथ में अलग अलग डेटा शेयर करना है, दोनों के साथ में अलग अलग डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि मेरे पास एक दिन है, ठीक है, उस दिन में मुझे 2 लोगों के साथ में अलग डेटा देना है, ऊपर से मुझे मेरे और भी मैनेजमेंट के लोग हैं जिनको मुझे डेटा देना है, ऊपर से अलग मीटिंग्स भी है, क्लाइंट कॉल्स है, जो भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आपके हिसाब से बनाना पड़ता है, राइट। अब अगर आपका एक शेड्यूल बना रहे हो कि मुझे इस काम पे इस वक्त काम करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1 से 2 बजे तक आई एम वर्किंग ऑन सम डेटा ए, ठीक है। अब उसके बाद में अगर कोई इंसान आपके पास आता है एंड वो बोलते हैं कि ये काम आपको करना है, बी इट योर मैनेजर, बी इट योर स्किप मैनेजर, बी इट योर एनीवन, ठीक है। तो यू आस्क दैट पर्सन डायरेक्टली कि देखो मेरे पास में ये काम है, सो प्लीज़ टेल मी इफ़ इट्स अर्जेंट, ठीक है, तो आपको ये कब चाहिए और इज़ इट अर्जेंट, और अगर अर्जेंट है तो फिर आप अपने जिस भी इंसान का वो डेटा बना रहे हो या फिर खुद का अगर डेटा बना रहे हो तो वो देख लो कि आप पुश कर सकते हो क्या, ठीक है। तो उस तरह से वो बस उसमें वो रखना ट्रांसपेरेंसी कि योर स्किप एंड योर मैनेजर नोज दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, एंड अगर कुछ भी अर्जेंट काम आ रहा है तो आप ले सकते हो या फिर नहीं, ठीक है। कॉर्पोरेट में अच्छा बन के फ़ायदा नहीं है, हाँ हाँ नहीं करते रहना है, ठीक है। कि अगर आप ले लो फिर उसके बाद में पता चला दोनों से ही डांट पड़ रही है क्योंकि दोनों का ही आधा आधा ही काम हुआ है, ठीक है। तो आखिरकार इंसान है ना भाई, वो भी तो समझेंगे। तो हमें पहले लगता है मतलब मुझे तो मैं जब फ्रेशर थी तो मुझे बहुत डर लगता था, मैं बता नहीं पाती थी, ठीक है। तो मुझे लगता था अच्छा ये भी काम दे दिया वो भी काम दे दिया, तो मैं गड़बड़ गड़बड़ करके कैसे भी करके दोनों का काम ख़त्म करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन वैसे नहीं हो पाता है। सो मुझे मेरे ही मैनेजर ने बताया था कि अगर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एल्स तो लेट मी नो सो दैट मैं ये काम किसी और से करवा लूँगा, या फिर हम लोग अगर इसको प्रायोरिटाइज नहीं करना है, मतलब इफ़ इट्स लाइक समथिंग इट कैन बी डन लेटर,
तो वी कैन डू दैट, वी कैन पुश इट फॉर सम टाइम लेटर, राइट। तो वैसे वो प्रायोरिटीज़ क्लियर रखना अपने मैनेजर के साथ में, स्किप के साथ में, जो भी है कि बस ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप काम कर रहे हो तो आप इसको बोल दो कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, उसको बोल दो मैं इसका काम कर रहा हूँ, और फिर किसी का काम नहीं कर रहा हूँ, वो मत करना। बट हैव दैट ट्रांसपेरेंसी कि यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एंड दिस इज़ योर टाइम्स, मतलब टाइम डिवीजन, कि इस हिसाब से यू हैव मेड योर स्केड्यूल एंड हाउ यू वांट टू चेंज इट, लेट मी नो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड विद द डे अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, एज पर द प्रायोरिटीज़। एंड सेकेंडली ना, ये चीज़ होता है कि हम लोग कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि ये जो हमारे स्किप होते हैं बहुत अनअप्रोचेबल होते हैं, ठीक है। स्किप बेसिकली वही होता है कि आपके मैनेजर का मैनेजर, ठीक है। अब वो बेसिकली क्या हुआ, आपका अपर बॉस हुआ, राइट। तो डेली बेसिस पे आपके मैनेजर के साथ में तो रोज़ ही बात होती है, ठीक है। मेरे इसमें तो मेरे स्किप के साथ में वगैरह सबके साथ में होती थी। तो लेकिन क्या होता है कि हमें लगता है कि यार ये लोग स्किप को मैं अगर कुछ बोलूँगी तो इट शुड गो थ्रू माय मैनेजर एंड ही इज़ नॉट अप्रोचेबल फॉर मी, ऐसा टाइप्स लगता है हमें, ठीक है। तो बट देन एक चीज़ है कि आपको, चाहे आपके स्किप मैनेजर हो, चाहे आपका कोई भी मैनेजमेंट हो, आपको एक बहुत अच्छा रिलेशन रखना उनके साथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आई एम टेलिंग यू, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यार देखो, आपका अगर कभी भी ऐसा हो रहा है ना कि आपको मैनेजर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपका स्किप हेल्प करेगा, क्योंकि स्किप उसका मैनेजर है भाई, वो तुम्हारी हेल्प करेगा कि अगर, लेकिन अगर सोचो तुम्हारा रिलेशन स्किप के साथ अच्छा ही नहीं है, तुम जाओगे उसके पास कि भाई मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, वो सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। तो यू विल हैव टू हैव अ गुड रिलेशन विद योर स्किप, कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके मैनेजर के साथ में, आपके काम के साथ में, जो भी है, ठीक है, तो यू कैन शेयर विद हिम एंड ही कैन हेल्प यू आउट। तो इसलिए हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद दैट पर्सन एंड हैव दैट ट्रांसपेरेंसी कि हाउ इट इज़ गोइंग विद योर मैनेजर, ठीक है। आपके मैनेजर के साथ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो एक तो मैनेजर से भी बात करना, ठीक है। लेकिन इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट, जैसे कभी कभार क्या होता है, एज अ फ्रेशर you don't know many ways to tackle your whatever problem it is, ठीक है। बट वो जो स्किप है या फिर आपका मैनेजर है, वो उस राह से जा चुका है, ठीक है, वो पार कर चुका है, तो दैट पर्सन वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट वेरी इजीली, ठीक है। तो इसलिए नेवर बी शाय और think about anything before approaching your manager or your skip manager for help, ठीक है। इस तरह से मत मांगना कि ऑफेंड हो जाए, बट ऑलवेज रीच आउट फॉर हेल्प, ठीक है। एंड आखिरकार देखो, जब आपका प्रमोशन का अप्रूवल होता है तो आपके मैनेजर को भी वही अप्रूव करता है, ठीक है। तो अगर आपका भी प्रमोशन होना है तो उसमें आपका रिलेशन अच्छा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सेकेंडली ना, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वन ऑन वंस विद योर मैनेजर, ठीक है। आपके वैसे मैनेजमेंट के साथ में हमेशा ही वन ऑन वंस होने चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट के साथ में कम होने चाहिए, मतलब कम नहीं होने चाहिए, मतलब होंगे ही कम, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो लेकिन आपके मैनेजर के साथ में आपका अच्छा, मतलब वन ऑन वन होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू, तो आपका 1-2 महीने में एक आध बार वन ऑन वन होना चाहिए। उसके सिवाय व्हेन यू आर वर्किंग तो 3-4 महीने में एक आध बार ट्राई टू स्पीक टू दैट पर्सन, ठीक है। मतलब आई एम सेइंग कि फीडबैक टाइप्स, ठीक है। ऐसे तो आपको अच्छी फ्रेंडशिप रखना, मतलब अच्छा काम से काम रखना, काम करते रहना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। विदाउट वर्क जो बॉन्ड होता है वो बोल रही हूँ मैं, कि वन ऑन वन रखना, सो दैट यू गेट अ पर्सनल फीडबैक अबाउट योर वर्क एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग अराउंड, ठीक है। तो अब देखो यार, स्पेशली व्हेन आई वॉज न्यू, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे को डर लगता था, ठीक है, कि कुछ बुरा बोल देंगे, कुछ ही कर देंगे।
बट देन मेरा जब फर्स्ट फीडबैक हुआ ना, तो इट वॉज ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, इट वॉज जस्ट 3 months इन टू द कॉर्पोरेट और मुझे फीडबैक मिला था। तो तब ना मैं पहले बहुत डरी हुई थी कि यार पता नहीं क्या बोलेंगे, और हमें ऐसा होता है ना कि किसी इंसान के सामने से हम लोग फीडबैक ले रहे फेस टू फेस, तो यू नो दैट बिकम्स वेरी लाइक मतलब क्या बोलते हैं, स्कैरी फॉर अस, राइट। तो मुझे बहुत डर लगा था। बट देन व्हेन दैट हैपेंड, तो आई हैड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, कि मेरे मैनेजर ने मुझे इतना सब कुछ बताया कि हाउ शी वांट्स थिंग्स टू गो अराउंड, एंड मेरा प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, हाउ इट विल मूव, व्हाट विल बी माय चार्टर, व्हाट इज स्कोप इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट। तो मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिली, मुझे ये भी पता चला कि मैं किस में अच्छी हूँ, किस में मुझे इम्प्रूव करना है। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम दैट, ठीक है। तो वन ऑन वंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो भले आपको डर लगता है, बट देन फिर भी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप फियर को फेस करो, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वन ऑन वन करो अपने मैनेजर के साथ में, ठीक है। एंड देखो, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू, ठीक है, जैसे विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ज्वाइनिंग ऑफ दैट कंपनी, तो आपको वो हेल्प करता है कि भाई आपको ये भी पता चल जाता है कि मैनेजर का क्या विजन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, क्लैरिटी मिली, क्या प्रोजेक्ट्स रहेंगे, कैसा चार्टर रहेगा, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि यार वो मैनेजर आपके तरफ बायस्ड तो नहीं है, उस मैनेजर का आपको लेकर, आपके ग्रोथ को लेकर क्या व्यू है, क्या विजन है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि नॉट एवरी मैनेजर वॉन्ट्स देयर रिपोर्टीज टू ग्रो, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से वो एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि हाउ इज़ योर मैनेजर, और हाउ ही इज़ गोइंग टू प्लान योर ग्रोथ और प्लान योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी होती है। तो जैसे आपको एक फीडबैक मिलेगा, तो उससे आपको भी मतलब आपका भी एक उस मैनेजर की तरफ फीडबैक बन जाएगा, ठीक है। देना नहीं है, बट देन आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि वेदर इट्स अ गुड गोइंग थिंग विद योर मैनेजर, और या फिर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि देखो, आखिर दोनों ही ह्यूमन बींग्स हो, तो हो सकता है अगर काम को लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर टाइप या फिर काम करने के तरीके में कुछ डिफरेंस है, तो समटाइम्स देर वुड बी डिफरेंसेस, ठीक है। एंड देर आर चांसेस कि इस वन ऑन वन के बाद में यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट, ठीक है। लेकिन इस वन ऑन वन के बाद में आपको ये भी पता चल सकता है कि ये फिगर आउट किया जा सकता है या फिर नहीं, वेदर योर मैनेजर वांट्स यू और डजंट वांट यू एट ऑल, ठीक है। ये भी पता चल जाता है, ठीक है। तो yeah, so how much ever you fear to these one on ones, please do that, it's very important, ठीक है। And then I think that's it from my end. जो भी है इतना ही है। ऑफिस पॉलिटिक्स का स्पेशली आई वुड से कि थोड़ा दूर रहो, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत होना, बट देन नो द थिंग्स गोइंग अराउंड, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। तो क्योंकि इनसाइट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कि क्या काम करना है, क्या ये है, उसके सिवाय भी टीम में क्या चल रहा है इंटरनली, यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। तो या दैट्स इट। तो हैव गुड रिलेशन with your team, with your teammates, with your manager and everyone around. एंड वन मोर थिंग विच इज़ कि आपके HR के साथ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, तो आपके HR के साथ में आपको बहुत अच्छा रिलेशन रखना है, ठीक है। तो क्योंकि देखो, भले ही हमें लगता है कि जब कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो हायरिंग में उन्होंने हेल्प कर दी, ठीक है, हायरिंग में HR का काम है, उसके बाद में क्या ही काम पड़ेगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप HR के साथ भी अच्छा बॉन्ड बना के रखो, ठीक है। क्योंकि देखो, भले ही सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके HR के साथ में आपका बहुत अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। और ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो, हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, HR क्या करते हैं, मतलब हायरिंग देखते हैं,
या फिर रेजिग्नेशन देखते हैं, ठीक है, इसके बाद में इनका बीच में क्या ही काम है, बट देन दे प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आपको टीम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पर्सनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कुछ भी लीव्स के लिए कुछ चाहिए, मतलब हमारे कंपनी में तो वैसे कुछ अप्रूवल नहीं लगता है, बट देन आई हैव हर्ड कि बाकी कंपनीज में एचआर का अप्रूवल लगता है, ठीक है, तो लीव्स के लिए कुछ हेल्प चाहिए या फिर जो भी है, ठीक है, मेडिकल बेसिस पे कुछ हेल्प चाहिए, तो उस सब के लिए ना एचआर बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वही लोग इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, इन सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ भी अच्छा रिलेशन रखो। आखिर सैलरी जो है कितनी आ रही है, कैसा आ रहा है, ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है सैलरी में, वही है भाई जो हेल्प करेंगे। और अगर आपका नोटिस पीरियड जैसे कम करवाना है, क्योंकि किसी किसी कंपनी में 60 डेज 90 डेज वगैरह वगैरह भी होता है, एंड फ्यू कंपनीज दे एक्चुअली वांट यू टू जॉइन वेरी अर्ली, तो आपका जो भी नोटिस पीरियड होता है, अगर आपको अर्ली रिलीज चाहिए, बेसिकली मीन्स कि अगर आपको जितना नोटिस पीरियड है उतना सर्व नहीं करना है, उससे पहले ही आपको निकल जाना है, ठीक है, फॉर्मली समझो, फॉर एग्जांपल 30 डेज का नोटिस पीरियड है, बट आपकी ज्वाइनिंग वहाँ किसी और कंपनी में 10 दिन बाद की है, तो वो 20 दिन जो है आप सर्व नहीं करोगे नोटिस पीरियड, तो उसके लिए अप्रूवल एचआर और आपका मैनेजर ही देगा, ठीक है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एचआर उसमें आपकी हेल्प करे, क्योंकि अगर आपका मैनेजर हेल्प भी नहीं करेगा तो भी एचआर विल स्पीक टू योर मैनेजर एंड ही और शी विल हेल्प यू आउट, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एचआर के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन होना, एंड अगर आपको कुछ भी इंटरनली भी प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट इज़ द एक्चुअल पर्सन हुम यू शुड कॉन्टैक्ट। तो या, that's it from my end, and I hope these all insights, advices, so whatever might be helpful for you guys. So enjoy your time and wish you good luck.